नमस्कार। आइए आज बात करते हैं गुरुआ चुनावी क्षेत्र की। इस विश्लेषण में हम गुरुआ के 2025 के नतीजों का एक बहुत ही डेटा ड्रिवन, एकदम क्लिनिकल पोस्टमार्टम करने वाले हैं। देखिए, हम यहाँ सिर्फ चेहरों की या व्यक्ति विशेष की राजनीति की बात नहीं करेंगे। हम उस पूरी सिस्टेमिक पॉलिटिकल इकोनॉमी की गहराई में जाएंगे जिसने इस चुनाव का रुख तय किया। क्योंकि किसी भी चुनावी नतीजे के पीछे की आर्थिक और सामाजिक सच्चाई को समझे बिना आगे की रणनीति बनाना नामुमकिन है। तो आज हम किन मुद्दों पर चर्चा करेंगे? बहुत सीधा सा ब्लूप्रिंट है हमारा। सबसे पहले हम गुजुआ की जमीनी हकीकत को समझेंगे, फिर देखेंगे कि आंकड़े क्या इशारा कर रहे हैं। उसके बाद हार की बारीकी से समीक्षा करेंगे, चुनावी पैटर्न के इतिहास को खंगालेंगे और अंत में 2030 के लिए एक ठोस ब्लूप्रिंट और फ्यूचर विजन तैयार करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं गुरुआ की मिट्टी से, वहां की आर्थिक वास्तविकता से, क्योंकि आंकड़ों से पहले जमीन की नब्ज को समझना जरूरी है। गुरुआ एक 100% ग्रामीण क्षेत्र है, पूरी तरह से गांव का इलाका। लेकिन यहाँ किसी भी डाटा या रणनीति पर आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात स्पष्ट कर दूं। हमारे संवैधानिक मूल्य, हर एक नागरिक की गरिमा और एक जिम्मेदार तथ्य आधारित सार्वजनिक संवाद, ये हमेशा हमारे कोर वैल्यूज होने चाहिए। चुनाव चाहे जो हो, जनता का सम्मान और तथ्यों पर आधारित निर्णय सबसे ऊपर रहना चाहिए। गुरुआ की कहानी भी इन्हीं बुनियादी मूल्यों के इर्द गिर्द घूमती है। अब इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 58%। पिछले कुछ दशकों में इस जिले में कृषि भूमि में 58% की भारी गिरावट आई है। सोचकर देखिए, आधे से ज्यादा खेती की जमीन खत्म। ये सिर्फ खेत का नुकसान नहीं है, ये उस इलाके के पूरे आर्थिक ढांचे के ढसने का सबसे बड़ा संकेत है। खेती खत्म होने का सीधा मतलब है गांव के गांव खाली हो जाना, युवाओं का मजबूरी में शहर की तरफ पलायन करना। और जब बात आर्थिक सर्वाइवल पर आती है ना, तब ये जो पुरानी और पारंपरिक जातीय वफादारियां होती हैं, वो सब पीछे छूट जाती हैं। जमीन की इस दर्दनाक हकीकत को समझने के बाद आइए आंकड़ों की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि 2025 के नतीजों ने क्या बॉटम लाइन दी है। 2025 के चुनाव नतीजे आपके सामने हैं। बीजेपी के उपेंद्र प्रसाद ने 49.02% वोट हासिल करके एक बहुत ही मजबूत पकड़ बनाई। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के सिटिंग एमएलए विनय कुमार लगभग 37.13% वोट पर ही सिमट गए। नतीजा, बीजेपी ने पूरे 24,194 वोटों के एक विशाल और निर्णायक अंतर से जीत दर्ज की। ये कोई छोटी मार्जिन नहीं है। और इस पूरी बाजी को पलटने के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर क्या था? ये आंकड़ा 71.16%, एक रिकॉर्ड हाई वोटर टर्नआउट। जरा सोचिए, 2020 में ये टर्नआउट सिर्फ 65.27% था। मतदान में आया ये अचानक और इतना बड़ा उछाल कोई आम लहर नहीं थी। इसने सीधे तौर पर एनडीए के हाईली मोबिलाइज्ड और जमीनी नेटवर्क को डिस्प्रोपोर्शनेटली फायदा पहुंचाया। तो आखिर ये हुआ कैसे? इस हार की समीक्षा करते हैं, यानी सिस्टम कहां फेल हुआ, सिर्फ किसकी गलती थी ये नहीं देखेंगे। इस हार के मुख्य रूप से 4 बड़े कारण सामने आए। पहला, बीजेपी ने लगभग 4.20% कुशवाहा वोट को बहुत ही सफलतापूर्वक अपने पक्ष में किया, जिससे एक सॉलिड लव कुश और अपर कास्ट कंसोलिडेशन बन गया। दूसरा, जो भारी कृषि संकट हमने पहले डिस्कस किया, उसने आरजेडी के उन तमाम पुराने वेलफेयर दावों को बेअसर कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। तीसरा, रिकॉर्ड टर्नआउट ने एनडीए की मशीनरी की ताकत दिखा दी। और चौथा, बीएसपी ने 8,242 शेड्यूल्ड कास्ट वोटों में सेंध लगा दी, जिसने सीधे तौर पर महागठबंधन के अर्थमेटिक की कमर तोड़ दी। अब अगर हम थोड़ा और माइक्रो लेवल पर जाकर इनकम्बेंट उम्मीदवार का स्कोर कार्ड देखें तो पिक्चर और क्लियर हो जाती है। उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी यानी आर्थिक क्षमता 5 on 5 थी। उन्होंने विधानसभा में 182 सवाल पूछकर एक सॉलिड लेजिस्लेटिव रिकॉर्ड भी मेंटेन किया। लेकिन फेल कहाँ हुए? जमीनी जुड़ाव में। ग्राउंड एक्सेसिबिलिटी और विनेबिलिटी सिर्फ 2/5, टोटल स्कोर 30/50, जो क्लियरली उनकी बहुत लो रिटेनेबिलिटी दिखाता है। एक ऐसी जगह जहां की पूरी जनता खेती के संकट से तड़प रही हो, वहां नेता का जनता के संघर्षों से डिस्कनेक्ट होना ही उनकी हार का सबसे फेटल व्यक्तिगत कारण बन गया। चलिए अब थोड़ा पीछे मुड़कर गुरुआ के चुनावी पैटर्न और इतिहास की अस्थिरता पर नजर डालते हैं। गुरुआ का चुनावी पैटर्न एकदम रोलर कोस्टर जैसा रहा है। 2015 में यहां बीजेपी की जीत हुई, फिर 2020 आते आते पलड़ा आरजेडी की तरफ झुक गया। 2024 के लोकसभा चुनाव तक आते आते आरजेडी को यहां 5,912 वोटों की बढ़त मिली और फिर 2025 में अचानक से बीजेपी की विशाल जीत। ये अस्थिरता क्या साबित करती है? ये प्रमाणित करती है कि स्टेट लेवल पर आने वाली एंटी इनकम्बेंसी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी स्ट्रक्चरल कमजोरी है।
सिंपल शब्दों में कहें तो गुरुआ की जनता अपने सिटिंग एमएलएज को सजा देने में बिल्कुल देर नहीं लगाती। तो अब आगे क्या? पुरानी गलतियों से सीखकर जनादेश वापस कैसे पाया जाए? यहां से शुरू होता है 2030 का प्रिस्क्रिप्टिव ब्लूप्रिंट। इस रणनीति को हमने एक फेज्ड लैडर फ्रेमवर्क यानी 4 अलग-अलग फेजेस में बांटा है। फेज 1 जो चुनाव से 2 साल पहले शुरू होता है, उसमें जमीनी समस्याओं की माइक्रो लेवल मैपिंग होगी। फेज 2 में एक नया शार्प नैरेटिव सेट किया जाएगा। फेज 3 आते आते वोटर्स को एक्टिवेट करना होगा, खासतौर पर माइक्रो क्लस्टर्स के अंदर। और अंत में आता है फेज 4, एक फाइनल स्प्रिंट जिसमें आखिरी 90 दिनों में बूथ लेवल मोबिलाइजेशन और पोलिंग डे को पूरे जज्बे के साथ कैप्चर किया जाएगा। इन सब में सबसे क्रूशल होगा फेज 2 का नैरेटिव शिफ्ट। और ये नैरेटिव क्या होगा? मेरा खेत मेरा हक। देखिए, ये अब सिर्फ नारेबाजी का वक्त नहीं है, ये एक हथियार है। कोरोना की उन छोटे छोटे कृषि मुद्दों को और पब्लिक हेल्थ की नाकामियों को ग्राउंड पर लाना होगा। जैसे जिले में बच्चों के कुपोषण यानी स्टंटिंग रेट का 47% होना। सोचकर देखिए, जब तक ऐसे ठोस दर्द भरे आंकड़ों का इस्तेमाल नहीं होगा, तब तक आप इनकम्बेंट सरकार के वेलफेयर डिलीवरी के खोखले दावों को जमीन पर चैलेंज नहीं कर पाएंगे। ये सब तो हुई चुनावी रणनीति की बात, लेकिन इस पूरे प्लान का अल्टीमेट गोल क्या है? राजनीति से थोड़ा ऊपर उठकर हमारा भविष्य का विजन क्या होना चाहिए? यहां सबसे अहम बात आती है। जब भी हम आगे चलकर डेटा ड्रिवन वोटर रजिस्ट्रेशन की या माइक्रो क्लस्टर टारगेटिंग की बात करते हैं, तो एक बात पत्थर की लकीर होनी चाहिए। ये सब कुछ भारत के डीपीडीपी फ्रेमवर्क के बिल्कुल सख्त दायरे में होना अनिवार्य है। नागरिक की प्राइवेसी और उनका कंसेंट सबसे ऊपर है। डेटा का आधार हमेशा समाज को बेहतर बनाने और सिस्टम को ट्रांसपेरेंट रखने के लिए होना चाहिए, न कि किसी का फायदा उठाने के लिए। तो डाटा और आंकड़ों से निकली ये साफ तस्वीर हमें एक क्लियर रोड मैप देती है। इस पूर्व निर्भर और डेटा ड्रिवन विश्लेषण को खत्म करते हुए एक आखिरी संदेश आप सबके लिए। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose beyond politics. वक्त आ गया है कि हम आंकड़ों की सही समझ से एक बेहतर भविष्य लिखें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहीं छूट जाता है, क्या गरुणा का नेता सच में इस डेटा की आवाज को सुनकर नई राजनीति करने की हिम्मत जुटाएगा, या फिर अगले चुनाव में वही पुराना इतिहास एक बार फिर दोहरा दिया जाएगा? फैसला जनता और नेताओं के हाथ में है।